Yes, class 11th. Now we are doing the last topic of the chapter first, business study. तो बिजनेस स्टडी का ये लास्ट टॉपिक है एंड इट आई मस्ट से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बिजनेस रिस्क इज द टॉपिक जो हर एक टीचर कभी न कभी एग्जाम में ज़रूर आपको देती है. राइट, चलो पढ़ते हैं आज बिजनेस रिस्क. तो बिजनेस रिस्क है क्या? बिजनेस रिस्क जैसे नेम से ही सिग्निफाई हो रहा है, नेम ही आपको क्लैरिफाई कर रहा है कि जो रिस्क बिजनेस में होता है, जो एक बिजनेस को फेस करना पड़ता है रिस्क, उसी को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं. तो बिजनेस रिस्क होता क्यों है, इसका मेन कॉज क्या है, या किस वजह से बिजनेस में रिस्क होता है? तो वी ऑल नो दैट कि बिजनेस जब भी हम करते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए बिजनेस होता है. कैसे फ्यूचर के लिए होता है? सपोज अगर मेरा कोई बिजनेस है और मैं कुछ गुड्स परचेज कर रही हूँ, तो वो मैंने जब सेल करनी है तो नेचुरली फ्यूचर में ही सेल करनी है. तो अब फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो जब मैंने कुछ परचेज की थी एट दैट टाइम मैंने सोचा था कि हो सकता है मुझे बहुत प्रॉफिट हो, क्योंकि आजकल ये चीज़ें क्या हैं, ट्रेंड में है, तो डिमांड में ज़्यादा है, तो हो सकता है प्रॉफिट हो. बट प्रॉब्लम इज दैट कि फ्यूचर तो अनसर्टेन है और फ्यूचर में क्या कुछ चेंजेस आ जाए कुछ नहीं पता. तो फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए बिजनेस को हमेशा क्या रहता है, रिस्क रहता है. क्या रिस्क रहता है कि हो सकता है जो प्रॉफिट मैंने सोचा था वो प्रॉफिट ना हो, इनएडवोकेट प्रॉफिट हो, या फिर हो सकता है प्रॉफिट ही ना हो, मुझे लॉस को बेयर करना पड़े, लॉस को टॉलरेट करना पड़े. तो ये सब क्या होते हैं, बिजनेस रिस्क होते हैं. तो मैं ये कह सकती हूँ कि बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है. बिजनेस रिस्क का मतलब ये है कि इनएडवोकेट प्रॉफिट आप या तो अर्न कर रहे हैं या फिर आप लॉस बेयर कर रहे हैं. और ये क्यों कर रहे हैं, एक बिजनेस को क्यों करना पड़ रहा है ये सब इनएडवोकेट प्रॉफिट या लॉस बेयर करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, और बिजनेस एक्टिविटीज तो फ्यूचर के लिए की जाती हैं. तो अनसर्टेनिटी है, इस वजह से बिजनेस रिस्क को बेयर करना पड़ता है. तो इसके मीनिंग में भी हम ये लिखेंगे, इट रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवोकेट प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है, इनएडवोकेट है. जो भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इनएडवोकेट प्रॉफिट, या फिर आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है. हम चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो इसकी वजह से जो हमें इनएडवोकेट प्रॉफिट या फिर हम जो लॉस बेयर कर रहे हैं वही क्या है, वही आपके बिजनेस रिस्क है. राइट, अब बिजनेस रिस्क का नेचर या फीचर के बारे में पढ़ते हैं. तो बिजनेस रिस्क का सबसे पहले, जब भी हम किसी के बारे में नेचर मतलब हम उसके बारे में बता रहे हैं कि बिजनेस रिस्क कैसा होता है, क्या होता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि बिजनेस रिस्क क्यों होता है. क्यों होता है? ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी की वजह से होता है. अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी मीन्स होता है ऐसी चीज़ें जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, जिसके बारे में हम पहले से ना सोच सके, वो क्या है, अनसर्टेनिटी है. तो फर्स्ट हम लिखेंगे इसका नेचर, बिजनेस रिस्क इज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. क्योंकि अनसर्टेनिटीज हैं तो इसीलिए क्या है, बिजनेस रिस्क है. तो अनसर्टेनिटीज मीन्स कि हमें नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो यही क्या है, अनसर्टेनिटी है. तो अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम में से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता. तो इसीलिए ये क्या है, बिजनेस रिस्क का हमेशा डर रहता है हमें. देन अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर में. फ्यूचर में हो सकता है हमें कौन कौन सी चीज़ों को हमें बेयर करना पड़ जाए जिसकी वजह से हमें लॉस हो. जैसे ह्यूमन की वजह से, बिजनेस की वजह से, या फिर नेचुरल हम सबको पता है. नेचुरल मीन्स नेचुरल कैलमिटीज. हो सकता है कि इन फ्यूचर कुछ नेचुरल कैलमिटीज आ जाएं, बिजनेस नेचुरल कैलमिटीज आ जाएं, ऐसी कंडीशन हो जाए जिसकी वजह से क्या हो कि बिजनेस में रिस्क रहे. जैसे फॉर एग्जांपल, लाइक हम अब का एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक कोरोना वायरस. तो ये एक एपिडेमिक है और इस एपिडेमिक की वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ा है, बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो कि इस टाइम लॉस बेयर कर रहे हैं, या वो इनएडवोकेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. जो प्रॉफिट अर्न करना चाहिए था वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे. फ्लड है, अर्थक्वेक है, तो ये नेचुरल जो चीज़ें हैं, नेचुरल कॉजेज हैं, तो वो क्या है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैन है, जिसको मैन कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि बिल्कुल ही हाथ में नहीं आते मैन के. तो ये चीज़ों को तो रिस्क हमेशा एक बिजनेसमैन बेयर करता है. सेकेंड उसको क्या रिस्क रहता है, बिजनेस से रिलेटेड. बिजनेस से रिलेटेड मार्केट में डिमांड चेंज हो जाए, या मार्केट में क्या हो जाए, प्राइसेस जो वो गुड्स बेचे उसके प्राइसेस कम हो जाए, कंपटीशन बढ़ जाए, तो ये सारे किस में आते हैं, बिजनेस कॉजेज में आते हैं.
देन थर्ड अनसर्टेनिटी किसकी रहती है? ह्यूमन की। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, लाइक कौन? एम्प्लॉयज हैं, सप्लायर हैं, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको चीट कर दें, डिसऑनेस्ट हो जाए, तो उनकी स्ट्राइक कर दें, तो उन सब की वजह से भी आपको क्या करना पड़ सकता है? लॉस बेयर करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें भी अनसर्टेन है, हो सकता है ऐसा हो जाए जिसकी वजह से बिजनेस को रिस्क बेयर करने पड़े। तो सबसे फर्स्ट जो हम नेचर के बारे में कह सकते हैं कि बिजनेस रिस्क किस लिए हो रहा है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। देन कम टू सेकंड, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। रिस्क जब हम कहते हैं कि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो नेचुरली रिस्क तो है ही एसेंशियल पार्ट, क्योंकि जब आप बिजनेस करेंगे, फ्यूचर के लिए करेंगे, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो हर एक बिजनेस में आपको रिस्क मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि विदाउट रिस्क आप बिजनेस कर सकते हैं, तो वो अनइमेजिनेबल चीज़ है। मीन्स अगर इसमें क्या लिखेंगे? एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क बिकॉज बिजनेस इज कैरी ऑन फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इसी से क्या है? लिंक्ड है कि आपको रिस्क तो हर बिजनेस में मिलेगा। देन थर्ड, तो बिजनेस रिस्क जब आपको मिलना ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस में सेम डिग्री ऑफ रिस्क आपको मिले। कहीं में रिस्क ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं में कम भी हो सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ द बिजनेस, वी ऑल नो दैट इफ देयर इज अ लार्ज स्केल बिजनेस, आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करने हैं, तो यू हैव टू गॉट, आपको क्या मिलेगा? एक बहुत बड़ा रिस्क आपको रिस्क बेयर कर रहे हैं अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं। और वहीं आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको जो भी लॉस होगा वो बहुत स्मॉल स्केल पे होगा, कम ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम की है, तो वो आपका रिस्क भी आपको कम ही रहेगा। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने की जो रिस्क है वो भी कम ही रहेगा, क्योंकि आप छोटे स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं। या फिर नेचर पे भी डिपेंड करता है आपके बिजनेस के। नेचर में क्या लिखेंगे? जैसे हो सकता है सपोज जो आप गुड्स जिसमें आप डील कर रहे हैं वो पेरिशेबल गुड्स हैं, मीन्स वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जैसे खाने के आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को में अगर आप डील कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आप ज़्यादा रिस्क, आपको आपके बिजनेस में ज़्यादा रिस्क है। लेकिन अगर आप ऐसे गुड्स को डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत टाइम तक रहती हैं, या फिर जिनके कस्टमर्स चेंज नहीं होते, उनकी डिमांड चेंज नहीं होती, तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? आप जो आपके बिजनेस का रिस्क जो है वो क्या है? बहुत ही कम होता है। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द डिग्री ऑफ रिस्क वेराइज विद नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। तो साइज के और नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्क ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो डिग्री ऑफ रिस्क इज हाई इन लार्ज स्केल बिजनेस कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस। एंड द सेम वे अगर हम इसी चीज़ में देखें, तो बिजनेस डीलिंग विद फैशनेबल आइटम्स हैव हाई डिग्री ऑफ रिस्क कंपेयर टू अदर आइटम्स, कंपेयर टू रेगुलर आइटम्स। सपोज कोई पर्सन रेगुलर आइटम्स बेच रहा है, जैसे सॉल्ट हो गया या फिर व्हीट हो गया, ये चीज़ें बेच रहा है, तो उसको पता है वो तो डिमांड हमेशा ही रहेगी। लेकिन फैशनेबल आइटम्स में क्या होगा? फैशन तो चेंज हो जाएगा, तो उसी टाइम में आपकी प्रोडक्ट का डिमांड भी चेंज हो जाएगी, तो ये रिस्क आपका क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। और अगर आप इतना रिस्क बेयर कर रहे हैं, तो फिर इसकी जगह आप क्या ले रहे हैं? उसकी जगह आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और ये हमने फ्रेज सुना भी है कि जिसमें हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप बिजनेस रिस्क लेंगे, उतना ज़्यादा ही आप क्या करेंगे? प्रॉफिट गेन करेंगे। तो आपको रिस्क लेने का रिवॉर्ड क्या है? तो जो भी आप रिस्क बेयर कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो profit is the reward of risk taking. Whatever a business gets for taking risk is profit. So the greater the risk, the more is the possibility of profit. जितना आप ज़्यादा रिस्क लेंगे, उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे? प्रॉफिट गेन करने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो नेचर में हमने क्या क्या पढ़ा, अब देखते हैं। उसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। तो नेचर सबसे पहले बिजनेस रिस्क देखते हैं, जिसमें क्रैम करने की जरूरत नहीं है। तो बिजनेस रिस्क में आपने क्या लिखना है कि कोई भी लॉस हो रहा है आपको, या फिर अनफेवरेबल इनएडवोकेट प्रॉफिट आप अर्न करें, क्यों? ड्यू टू अनसर्टेनिटी, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। अब इसी के मीनिंग से हमने पहला फीचर भी ले लिया, इसका नेचर लिया कि बिजनेस रिस्क क्यों हो रहा है? अनसर्टेनिटी की वजह से हो रहा है। सेकेंड हमने क्या लिया? बिजनेस रिस्क एसेंशियल है, होगा। चलो होगा, फिर थर्ड पॉइंट तो होगा, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? उसके साइज और नेचर पे डिपेंड करता है कि कितना होगा। तो थर्ड पॉइंट हमने ले लिया, डिग्री ऑफ रिस्क वेराइज विद द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस।
एंड फोर्थ, वी नो दैट रिस्क इज द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ द रिस्क। आपको रिस्क के रिवॉर्ड में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा ही आप प्रॉफिट गेट करेंगे। तो इस टॉपिक को आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, इसको तो बस देखते हैं, हम इसको लर्न कर सकते हैं। इतने तक आप इसको नोट कीजिए। और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम इसका करेंगे, दैट इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस बेटा, अभी तक हमने आपने नोट कर लिया होगा बिजनेस रिस्क का मीनिंग और फिर नेचर। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, ह्यूमन, इसके क्या क्या कॉजेज हैं। बिजनेस रिस्क के किस वजह से रिस्क क्रिएट होता है बिजनेस में। तो सबसे पहले जब भी हम ये कॉजेज ढूंढते हैं कि बिजनेस को किस वजह से रिस्क हो सकता है, कि सबसे पहले मुझे क्लिक करता है दैट इज नेचुरल कॉजेज। ठीक है, नेचुरल कॉजेज वो कॉजेज होते हैं, बाकी सब कॉजेज, बाकी सब रिस्क को हम एक तरह से एज्यूम कर सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो नेचुरल कॉजेज होते हैं दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैन, बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैन, जिसको एक मैन कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वही कॉजेज क्या है, नेचुरल कॉजेज है। नेचुरल कॉजेज जैसे फ्लड हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया, फेमाइन हो गया, इन सब चीज़ों को ना एक पर्सन एक्सपेक्ट कर सकता है और ना ही इन पे कोई कंट्रोल होता है। तो नेचुरल कॉजेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो नेचुरल causes are first point, natural causes. So this includes the causes which are beyond the power of man or beyond the control of man. Example हम कोई भी दे सकते हैं इसमें, earthquake हो गया, famine हो गया, या फिर जो भी है लाइटिंग वगैरह, ये हम लिख सकते हैं इसमें। इसके अलावा ये क्या क्या चीज़ें, ये ना केवल आपकी ह्यूमन बीइंग को लॉस करता है, ह्यूमन बीइंग का लॉस होता है इसमें, बल्कि इसमें प्रॉपर्टी भी आपकी क्या होती है, लॉस होती है। तो नेचुरल कॉजेज आपके हमारे जो हो गए वो फर्स्ट कॉज हो गए बिजनेस रिस्क। देन कम टू सेकंड कॉज। जैसे हमारे यहाँ से नेचुरल कॉजेज को हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल कॉजेज को हम एक बार क्लिक कर जाता है कि यस ये तो कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है। देन सेकंड क्लिक करता है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज में क्या आता है, तो वो बहुत सारे लोग जो कि एक बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं, तो वो भी कॉज बन सकते हैं बिजनेस रिस्क का। कैसे, कौन कौन से लोग कनेक्टेड होते हैं, जैसे सप्लायर, डेटर्स हो गए, या फिर आपके जिनसे आप सामान मंगवाते हैं वही सप्लायर्स हो गए, आपके कस्टमर हो गए, आपके एम्प्लॉयज हो गए। तो ये सब लोग क्या होते हैं, आपसे कनेक्टेड होते हैं, और अगर इनकी वजह से बिजनेस को रिस्क रहता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कॉजेज। उसी का जो कारण है वो ह्यूमन कॉजेज। तो ह्यूमन की वजह से कैसे लॉस हो सकता है, आपके कस्टमर या आपका एम्प्लॉय जो है वो क्या कर दे, कोई डिसऑनेस्टी का वर्क कर दे, कोई चीट करे आपको, तो ये सब चीजें किस में आएंगी, आपकी ह्यूमन कॉजेज में आएंगी। तो ह्यूमन कॉजेज में और कौन कौन से आते हैं, जैसे स्ट्राइक एंड लॉकआउट भी ह्यूमन कॉजेज का ही है। ऐसा क्यों ये चीज़ें एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ें कितनी नेचुरल में आएंगी, ये इकोनॉमिक में, क्योंकि हम सबको पता है अब जो बिजनेस के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कंसेप्चुअल बेस्ड आते हैं। कंसेप्चुअल बेस्ड, जैसे आपको पूछेंगे सपोज डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय, तो ये कौन सा कॉज है बिजनेस रिस्क का, तो वी हैव टू नो कि हमें पता होना चाहिए कि ये ह्यूमन कॉजेज है, क्योंकि 1 मार्क के आपके क्वेश्चन आने हैं, जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो अब इसमें स्ट्राइक एंड लॉकआउट भी ह्यूमन कॉजेज में ही आता है। स्ट्राइक क्या होता है, वी ऑल नो दैट। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, जब एम्प्लॉयज आपके बोलते हैं कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू वर्क अगेन, हम आपके वी आर नॉट गोइंग टू वर्क, अब हम काम नहीं करने वाले हैं आपका, तो वो स्ट्राइक कर देते हैं कि जब तक आप उनकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, वो स्ट्राइक पे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। तो वी ऑल नो दैट कि स्ट्राइक क्या होता है। तो ये भी एक ह्यूमन कॉज है जिसकी वजह से आपके बिजनेस को रिस्क रहता है कि कभी भी वो स्ट्राइक कर देंगे। अब लॉकआउट क्या होता है, मैंने लॉकआउट भी एक वर्ड लिखा है यहाँ पर। तो लॉकआउट बेटा क्या होता है, जैसे स्ट्राइक एम्प्लॉयज की तरफ से होती है, एम्प्लॉय स्ट्राइक करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, ऐसे ही लॉकआउट एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। ऐसे में क्या होता है, वो फैक्ट्री पे लॉक लगा देता है एम्प्लॉयर कि अब यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। तो चाहे वो स्ट्राइक हो चाहे वो लॉकआउट हो, दोनों ही क्या है, रिस्क रहता है बिजनेस को, जिसमें काम आपका बिल्कुल बंद पड़ जाता है। तो ये कॉजेज कौन से कॉजेज हो गए, ह्यूमन कॉजेज हो गए। देन थर्ड, फिर हमें क्लिक करता है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या है, इकोनॉमिक अगर हम सिंपल, अब तो आपका इकोनॉमिक्स क्लास 11 स्टार्ट हो चुका है, तो आपको पता ही है इकोनॉमिक कॉजेज कौन कौन से होते हैं, जो कि पैसों से रिलेटेड होते हैं, या फिर अगर हम इसको लर्न करने के पर्पज से सोचें तो मार्केट से रिलेटेड जितने रिस्क हैं वो सारे क्या होंगे, आपके इकोनॉमिक रिस्क होते हैं।
इकोनॉमिक रिस्क जैसे मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें रिस्क क्रिएट करती हैं, एक बिजनेस को रिस्क क्रिएट करती हैं बिजनेस के लिए। तो फर्स्ट जैसे हम ये सोच सकते हैं, सपोज प्राइस ऑफ द गुड्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। आप किसी चीज़ में डील कर रहे हैं, किसी गुड्स में डील करते हैं, लेकिन क्या होता है एकदम उसके प्राइसेस गिर जाते हैं, तो एट दैट टाइम आपको रिस्क रहता है लॉस होने का। सेकेंडली और क्या हो जाता है, सपोज आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं या आपका बिजनेस है अच्छा चल रहा है और सामने आपके कंपेटिटर आ जाता है, तो ये भी क्या है एक मार्केट रिस्क है। कंपेटिटर है आपके तो हमेशा आपको क्या रहेगा, उससे रिस्क रहेगा, क्योंकि हो सकता है अब आपके प्रॉफिट क्या हो जाए, कम हो जाए। हो सकता है आप जो चीज़ें बेच रहे हैं उसकी डिमांड में चेंज आ जाए। तो ये सारे कौन से रिस्क होते हैं, मार्केट रिस्क होते हैं, जो कि एक मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से एक बिजनेस को बेयर करने पड़ते हैं। तो वो रिस्क क्या हो गए आपके, इकोनॉमिक रिस्क, या फिर वो रिस्क के कॉजेज क्या हो गए, इकोनॉमिक कॉजेज हो गए। देन कम टू लास्ट, दैट इज अदर कॉजेज। अदर कॉजेज क्या है, अदर कॉजेज वो कॉजेज जो कि इन सब में इंक्लूड नहीं होते लेकिन बिजनेस के रिस्क की वजह बनते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे आपके अदर कॉजेज, राइट। तो अदर कॉजेज में हम क्या लिखेंगे बेटा, दिस इंक्लूड्स अनफोर्सिन इवेंट्स। और कौन कौन से कैसे होते हैं कॉजेज, जैसे सपोज पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होने का मतलब क्या है, सपोज गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट गिर जाती है, जिसकी वजह से बिजनेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, प्रॉफिट गिर जाते हैं, शेयर मार्केट गिर जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या आएंगी, अदर कॉजेज में आती हैं। तो इन शॉर्ट में ये कह सकती हूँ, जो इन तीनों में नहीं आते तो किस में आएंगे, अदर कॉजेज में। अब आप सेम ऐसे कैसे अपने नोट्स भी लिख सकते हैं। तो चलो फटाफट नोट्स के उसमें पढ़ते हैं इसको। नेचुरल कॉजेज, तो दीज इंक्लूड द कॉजेज विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन, उसके एग्जाम्पल। Then come to human causes, includes all the causes born out of human carelessness, dishonesty, जैसे dishonesty की वजह से, उनकी carelessness की वजह से, किसकी वजह से, human की वजह से होते हैं, और सारे human causes में आ जाएंगे। Economic causes, these are related to changes take place in the market, जो कि मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, जो फ्लक्चुएशन हो रही हैं, जिसकी वजह से एक बिजनेस को रिस्क रहता है, तो वो सारे के सारे कॉजेज किसमें आके आपके इकोनॉमिक कॉजेज में आ गए। इनकम टू अदर कॉजेज, जो बाकी सब में नहीं आए तो फिर लास्ट वाले कॉजेज किसमें काउंट होंगे, अदर कॉजेज में काउंट होंगे। जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, मैकेनिकल फेलियर्स हो जाते हैं, जैसे बॉयलर है या कोई मशीन है वो एकदम बर्स्ट हो जाती है, तो ये सारे के सारे कॉजेज किसमें हम रख देंगे, अदर कॉजेज में रख देंगे, राइट। यहाँ पर आपका चैप्टर एंड हो जाता है, चैप्टर फर्स्ट इज एंड है, अब खत्म हो गया चैप्टर फर्स्ट। और नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 2, एंड चैप्टर नंबर 2 नेम इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पढ़ेंगे कि एक बिजनेस को आप किस किस फॉर्म में स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। चलो अभी से पहले वाला लिखना पड़ेगा, मम्मी यहाँ गर्मी हो